गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड सप्ततिमः सर्गः। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को संकास्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सतानन्दं पुरोहितं। भ्राता मम महातेजा वीर्यवानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्याता पुरी मध्य वसच्छुभामो। भार्याफलकपर्यन्तां पिबन्नीक्षुमतीं नदीं संकास्यां पुण्डसंकासां विमानमिव पुष्पकम्। ओम नमः शिवाय। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता सा मे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। एव मुक्ते तु वचने सतानन्दस्य सन्निधौ आगतः केचिदव्यग्ना जनकस्तान् समादिशतो। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। संकास्यां ते समागम्य दद्रशुश्च कुशध्वजम् अन्यवेदयन यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्। ओम नमः शिवाय। तद्व्रन्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगामो कुशध्वजः। सा ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम् अशोभिवाद्य सतानन्दं जनकं चाति धार्मिकं। राजार्हं परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत उपविष्टा बुभौ तौ तु भ्रातराव मितद्युतिः। ओम नमः शिवाय। प्रेषयामास तुर्वीरो मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम् अगच्छ मन्त्रीपते शीघ्रमिक्ष्वाकुमितप्रभम्। ओम नमः शिवाय। आत्मजः सा दुर्धर्षो मानयस्व समन्त्रिणम् औपकार्या सा गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम् ददर्श शिरसा चैनमभिवाद्येदं ब्रवीत अयोध्याधिपते वीरो वैदेहो मिथिलाधिपः। सा त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम् अमन्त्री श्रेष्ठ वचा श्रुत्वा राजा सरसी गणस्तथा। सा बन्धुरगमत तत्र जनको यत्र वर्तते राजा च मन्त्री सहितं सोपाध्यायः सबान्धवाः। वाक्यं वाक्यविदं श्रेष्ठो वैदेहेमिदं ब्रवीत विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं। भक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः असः सर्वैर्महर्षिभिः। एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम् अतूष्णीभूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। उवाच वाक्यं वाक्यव्यो वैदेहं सपुरोधसम् अव्यक्तो प्रभुवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययाः। तस्मान् मरीचि संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाञ्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। मनुः प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकुश्च मनोसुतः तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः अकुक्षेरथात्मजा श्रीमान् विकुक्षीरुदपद्यत। अभिकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान् बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्। अनरण्यात् प्रथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तु प्रथोरपि त्रिशङ्कोरोऽभवत् पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः। धुन्धुमारान् महातेजा युवनास्यो महारथा अयुवनाश्च सुतश्चासीन् मान्धाता पृथ्वीपतिः।
मान्धातुस्तु सुता श्रीमान सुधन्धी मान्धातुस्तु सुता श्रीमान सुसन्धिरुदपद्यत असुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धि प्रसेनजितो यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः अभरतात् तु महातेजा असितो नाम जायत यस्यैते प्रतिराजानो उदपद्यन्त शत्रवः अहयस्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवाः तांससा प्रतियुध्यन् वैयुध्ये राजा प्रवासितः अहिमवन्तमुपागम्य भार्यायां सहितस्तदा असितोऽल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रुतुः। ओम नमः शिवाय। एका गर्भविनाशार्थं सपत्न्ये सगिरं ददौ तथा शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं बबन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ति सुतमुत्तमं तं रसिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सातामभ्यवदद् विप्रा पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरातो संजनिष्यति मर्गरेण सहिता श्रीमान् माशुचः कमलेक्षणे च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत सपत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भजिघासयाः सहतेनो गरेणैव सञ्जातः सगरो भवत सगरस्या समञ्जस्तु समञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमानो दिलीपोऽंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् ककुत्स्थश्च काकुस्तस्थात् रघुस्तथा रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवर्धः पुरुषादकाः कलमासपादोऽप्यभवत तस्माज्जातस्तु शङ्खणः सुदर्शनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात्। ओम नमः शिवाय। शीघ्रगस्त्वाग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः अमरोः प्रसूसुकस्तस्वासीदर सीदम्बरीश मरो प्रश्रुश्रुकस्त्वासीदम्बरीषु प्राशुश्रुकात्। ओम नमः शिवाय। शीघ्रगस्त्वाग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः अमरुः प्रश्रुश्रुकस्वासीदम्बरीषः प्रश्रुश्रुकात्। अम्बरीषस्य पुत्रो भूनहुषश्च महीपतिः नहुषस्य ययातिस्तु नाभागास्तु ययाजिताः नाभागस्य बभूवाजो अजातो दशरो भवत अस्माद् दशरथज्जातो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ आदिवंशो विशुद्धानां राज्ञां परमधार्मिणाम् इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरे ये नृपः सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। धनुष भंग के बाद राजा जनक के आमंत्रण पर राजा दशरथ का जनकपुर में पधारने के बाद विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ का परिचय महाराज जनक से करते हुए इस प्रकार कहा। हे जनक, हे राजा जनक, महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके हैं।
अब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। हे ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और महापराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत ही धर्मात्मा हैं, वह इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बसी हुई कल्याणमयी संकास्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के समान ही सुंदर है। वहाँ रहने वाले मेरे अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। हे महातेजस्वी सतानंद जी, मैं अपने भाई महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ सीता और राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का शुभ लाभ उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव वाले पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाकर अपने भाई को यज्ञशाला में आमंत्रित करने हेतु निमंत्रण भेजा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए प्रस्थान कर दिए और मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान श्रीहरि विष्णु को ही बुलाने जा रहे हों। संकास्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार जनक जी के जैसा कहा था वैसा जनक जी के अभिप्राय अनुसार उनको निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का संपूर्ण वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला के लिए प्रस्थान कर दिए। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक जी को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम और दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्रिप्रवर समुदाय को भेजा और कहा, हे मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों और गुरुजनों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ पर आमंत्रित कीजिए। आप आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के शिविर में पहुँचे और वहां जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन महाराज नरेश दशरथ से मिले तथा उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात राजा जनक के अभिप्राय को उनके सम्मुख निवेदन किया। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहितों सहित आपका दर्शन लाभ चाहते हैं। मंत्री वर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों तथा बंधु बांधुओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ राजा जनक विराजमान थे। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला में अत्यंत प्रवीण थे, जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार अनुरोध करते हुए बोले, हे महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश देते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किए जाते हुए संपूर्ण कार्य निर्वहन किए जाते हैं। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः आप सभी के सम्मुख परिचय देंगे। यूं कहने पर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहितों सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले,
हे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। वे स्वयं स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनके इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम नरेश समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े ही तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था और वे भी बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधिमार थे। धुंधिमार से महायशस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ तथा युवनाश के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी हुए। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि से भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित से है तालजंग और ससबिंदु इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए और वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए तथा उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा कहा गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या कर रहे थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिन्हें जहर दे दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थीं। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखते हुए उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, हे महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र विद्यमान है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर अर्थात जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः हे कमललोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता मत करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी ही पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर पुनः लौट आई और फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए उसे जो गर अर्थात जहर या विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर अर्थात जहर युक्त नाम से विख्यात हुए। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से काकुस्थ और काकुस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो साप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमासपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे संखण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संखण से पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन से अग्निवर्ण का जन्म हुआ। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु हुए थे। मरु से प्रसूश्रुक और प्रसूश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। राजा नहुस से ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र का राजा दशरथ के रूप में जन्म हुआ, जो आपके सम्मुख विराजमान हैं। इन्हीं राजा दशरथ से ये दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का आदिकाल से ही शुद्ध आचरण रहा है। वे सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ, हे नरेश्वर जनक,
इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वरण करना चाहता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं। अतः हे नरेश, आप इन्हें कन्यादान करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्ततिमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।